हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम रेनेट 2026 की मोस्ट जेन्युइन और मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि रेनेट 2026 की कट ऑफ कितनी रह सकती है। पिछले एक दो दिनों में आप देख रहे होंगे कि हर तरफ कट ऑफ का इतना ज़्यादा हर तरफ बवाल मचा हुआ है ना। शुरुआत में जैसे ही पेपर हुआ, सारे के सारे टीचर ने बस एक ही बात बोली थी कि यार ये नीट का हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर है, ये तो नीट 2025 से भी टफ पेपर आया है। सब ने बोली थी ये बात, आप सब अग्री करोगे, आप सबने रिव्यूज देखे होंगे। सारे टीचर ने एक बात बोला था कि जो गिवन टाइम था 3 घंटे 15 मिनट, इनमें तो ये पेपर टीचर से भी ठीक से नहीं हो पाएगा। सबने बोला था, बड़े बड़े कोचिंग्स वालों ने भी बोला था, सबने ये बात बोली थी। तो सबने बोला कि कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी, नीट 2025 के आसपास जाएगी, उससे भी कम जाएगी, ये भी बहुत सारे कोचिंग के टीचर्स ने बोला था। सबने ये बात बोली थी उस टाइम। तो उसके बाद में क्या चीज हुई, उसके बाद में पिछले एक दो दिनों में, कल परसों, काफी सारे लोगों ने क्या किया, 700 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट भी क्लेम करने शुरू कर दिए। और एक दो नहीं, 15-15, 20-20 बच्चे क्लेम करने शुरू कर दिए। 690 पार के भी 60-60 स्टूडेंट क्लेम करने शुरू कर दिए। जब एक इंस्टीट्यूट से इतने बच्चे आ रहे हैं, मतलब बाकी इंस्टीट्यूट से और ज्यादा आएंगे। हर तरफ पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट होनी शुरू हो चुकी है ना। सारे के सारे बच्चों को टेंशन हो रही है कि यार 550 वाले बच्चे का कहां पर नंबर आएगा। क्यों अचानक, जब शुरुआत में बोली जा रही थी कि कट ऑफ 525 आएगी, 520 आएगी, 530 आएगी, अब सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, हर दिन 5-5, 10-10 मार्क्स कट ऑफ को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे कि कोई नया एग्जाम हो रहा है। हर दिन एग्जाम तो वही हुआ है, सबका रिव्यू भी एग्जाम वाले दिन वही था। हाँ, अब क्या हो रहा है, पीछे से क्या हो रहा है, ऐसी क्या चीज हो रही है कि अचानक से सबके सब लोग कट ऑफ को बढ़ाते जा रहे हैं, 5-5, 10-10 नंबर करते हैं। अब सिनेरियो क्या बन चुका है कि समहाउ वो 550 वाले को बोल रहे हैं कि भाई आपका नंबर आ जाएगा। इवन वो एक दो दिन बाद पता है क्या करेंगे, वो 560 वाले को भी इसी नंबर में ले लेंगे कि यार हो सकता है 560 वाले का कुछ हो जाए, चांसेस तो कम है, वो ऐसी बात भी कर देंगे। ये चीज आप अपने आसपास देख रहे होंगे ना। हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या कट ऑफ रह सकती है। पूरा वीडियो देखोगे आपको खुद को भी यही चीज लगेगी कि यार दिस इज द मोस्ट जेन्युइन, और यही चीज आगे होने वाली है। यही रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा कि यही कट ऑफ रहने वाली है। मोस्ट जेन्युइन बताऊंगा, आप खुद मान जाओगे कि हाँ यार कट ऑफ तो ये रहेगी, क्योंकि पेपर में इससे ज्यादा एफर्ट्स डालना पॉसिबल ही नहीं था। सारे एफर्ट्स डालने के बाद भी यही चीजें आखिरकार अल्टीमेटली हमसे हो रही थी जो आप बता रहे हो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताता हूँ पीसीबी तीनों का ब्रेकडाउन करके पूरा सिनेरियो बताता हूँ, क्या चीज रह सकती है और क्या रहनी चाहिए। अगर सारी चीजें सही रहती है, एक फेयर एग्जाम हुआ है, अच्छी तरह से एग्जाम हुआ है, सारी चीजें पोस्ट एग्जाम वाले प्रोसेस सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से, एकदम बेस्ट तरीके से हो रही है ना, और एक बेस्ट रिजल्ट अपना आ रहा है, तो जो मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ उसी के आसपास रहेगी। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि इससे +-10 ले लो, +-10 में बहुत ज्यादा फर्क आता है। 6-6, 7-7 हजार रैंक का वेरिएशन हो जाता है लास्ट में, है ना, बॉर्डर लाइन वाले मार्क्स में। तो ये जो बोलते हैं ना +-10, ये लोग तो कुछ भी बोल रहे हैं, इनको कोई कट ऑफ प्रेडिक्शन नहीं आता, ठीक है ना। ये लोग तो मतलब कुछ भी इलॉजिकल बात बोल रहे हैं, ठीक है। समझदारी वाली बात बोलूंगा एकदम पूरा, बस ध्यान से सुनना कि किस तरीके से क्या कट ऑफ रहने वाली है तीनों सब्जेक्ट का। सबसे पहले हम बायो के साथ में शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। अब बायो के अंदर मैं किसी टॉपर बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। टॉपर बच्चा हो सकता है वो 360 ले, 350 ले, 355 ले, क्योंकि बायो बहुत ज्यादा इजी थी, ठीक है, इसलिए ये चीज पॉसिबल है। 345 पे आ सकते हैं, एक दो में से मिस्टेक हो करके। बट मैं एक उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो पास होगा। पास कितने बच्चे होते हैं, 25, 26, 27 हजार बच्चे पास होते हैं। इस बार थोड़ी सी सीट्स और बढ़ी है, तो बताया जा रहा है कि 29-30 हजार के आसपास बच्चे जनरल कैटेगरी से पास हो सकते हैं ना। 29-30 हजार बच्चे जनरल कैटेगरी रैंक, अगर आपकी 29-30 हजार के आसपास है तो आप पास हो सकते हो। ये बात अभी बताई जा रही है हर तरह से, है ना। हाँ, तो 30 हजार रैंक जिसकी आ रही है, जो एक एवरेज बच्चा है, वो तो बायो में 360 नहीं ला सकता, 350 भी नहीं ला सकता, 45 नहीं ला सकता, 40 नहीं ला सकता। उसके मार्क्स कितने रहेंगे, चाहे पेपर कितने ही इश्यू। मैक्सिमम बच्चों के, जब हम बात कर रहे हैं ना 25-30 हजार रैंक तक के बच्चों के, तो उनके मार्क्स रह सकते हैं 320, 25, 30, या कहीं के 320 से कम भी रहेंगे। हो सकता है केमिस्ट्री और फिजिक्स में अपने मार्क्स बढ़ा के थोड़े से पास हो जाए, है ना, ये चीज हो सकती है। तो बायो के अंदर उनके मार्क्स क्या रहेंगे, एवरेज मार्क्स रह सकते हैं 330, कहीं के 320 आएंगे, वो भी पास होंगे, कहीं के 340 होंगे, बट बाकी सब्जेक्ट के अंदर कम मार्क्स होंगे तो वो पास हो जाएंगे, है ना, ये चीज हो सकती है। तो जो एवरेज मार्क्स है वो 330, ये चीज सब लोग एग्री करेंगे, सब एग्री करेंगे, ये बात मान रहे हो मेरी बात, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केम के अंदर क्या चीज रहने वाली है, केम के अंदर ये जो पेपर था, आप सब जान रहे हो, ये हिस्ट्री का, केमिस्ट्री का अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर था। ये बात सब जानते हैं, सारे लोग इस बात को अग्री करेंगे, है ना। हाँ, जितने भी क्वेश्चन थे, एक एक क्वेश्चन आपसे एफर्ट मांग रहा था, कोई भी क्वेश्चन आपको गिफ्टेड मार्क्स नहीं दे रहा था। आप डीएफ ब्लॉक वाला एलिमेंट वाला क्वेश्चन देख लो, वो भी आपसे एफर्ट मांग रहा था, सारे के सारे, है ना। बायोमोलिक्यूल का इवन वो जो एमिनो एसिड वाला क्वेश्चन था, जिसको आता है उसको आता है। सल्फर कंटेनिंग का जिसको पता था वही कर सकता था, बाकी लोग नहीं कर सकते थे। सारे के सारे क्वेश्चन आपसे एफर्ट मांग रहे थे कि आता है तो आता है, तुक्कों में आपसे नहीं कर सकते, समझ रहे हो। जबकि अब तक केमिस्ट्री का पेपर कैसा आता था, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, आपका अगर नॉलेज सरफेस लेवल पर भी है, आप आराम से केमिस्ट्री के अंदर 150 के आसपास आप जा सकते हो। यहाँ पर नहीं जा सकते, यहाँ पे 120 भी नहीं जा सकते। नीट 2025 का हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर था, ये पेपर उससे भी टफ है। नीट 2025 के अंदर जो पास होने वाले बच्चे थे, उनका केमिस्ट्री के अंदर जो एवरेज स्कोर था वो 120, 25, 30 के आसपास था। ये जो पेपर था ना, ये तो केमिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर है, वो तो टफेस्ट पेपर था ही नहीं केमिस्ट्री का। मानते हुए बात को, हाँ सर मानते हुए बात को, यहाँ पर जो केमिस्ट्री में एवरेज स्कोर रहेगा बच्चों का, वो स्कोर रहेगा 100 मार्क्स। अगर आप मैक्सिमम चीजों तक जा सकते हो कि हाँ सर इतना तो बढ़ ही जाएगा, 110 मार्क्स रह सकते हैं पास होने वाले बच्चे के, 110 यही रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। पता है क्यों, इतना टफेस्ट पेपर था। केमिस्ट्री के अंदर जो ऑप्शन सेटिंग थी वो भी इस तरह से की गई थी, क्वेश्चन भी काफी हार्ड थे कि बच्चों के, अगर कोई बच्चा मान लो 40 क्वेश्चन कर रहा है, उसके 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, ये चीज भी पॉसिबल है। और 40 क्वेश्चन तक जाना अपने आप में एक बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि पेपर इतना हार्ड था भाई, टाइम भी तो जा रहा है ना।
45 में से 45 तो मुझे नहीं लगता कि हर कोई एवरेज बच्चा कर रहा था, अगर कर रहा था उसके बहुत क्वेश्चन में से ली होगी, बहुत क्वेश्चन में हुई होगी, है ना, क्योंकि इतने तो वो क्वेश्चन थे ही नहीं कि आप उनको इजीली अपने नॉलेज के बेसिस पर कर लो, क्वेश्चन हार्ड इतने ज्यादा थे। तो केमिस्ट्री का जो पेपर था ना, उसके अंदर आप एक चीज मान के चलो, किसी बच्चे ने, मान लो एक एवरेज बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ जो पास होगा, पास होने वाला बच्चा कभी बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता। जो बच्चा पास होता है नीट में, जो बॉर्डर लाइन पे निकलता है, उसका नॉलेज मेजरली सरफेस लेवल पर रहता है, काफी सारी चीजों के अंदर, अगर हार्ड टॉपिक्स की आप बात करूं उन सबके अंदर सरफेस लेवल पर ही रहता है कि हाँ नॉर्मली जो चीजें हम पढ़ते आए थे, पीवाईक्यू बेसिस पे हम जो चीजें करते आ रहे थे उस बेसिस पे पेपर आया, हमने पेपर किया और हमारे इतने मार्क्स हो गए। इस तरीके से केमिस्ट्री के अंदर काम चला करता है सारे बच्चों का, ये चीज आप मानते हो। तो केमिस्ट्री के अंदर मान लो किसी बच्चे ने 35 क्वेश्चन किए, ठीक है सर 35 कर दिए, उनमें से 6 क्वेश्चन उसके गलत हो गए, 29 उसके सही है। तो 29 सही के उसके कितने मार्क्स हो रहे हैं? 116 मार्क्स हो रहे हैं, है ना। हाँ 6 क्वेश्चन गलत हो गए, माइनस कर दो, 110 मार्क्स आ रहे हैं। ये बात तो मैं बोल रहा हूँ, ये मेजोरिटी जो पास होने वाले बच्चे हैं ना, उनका एवरेज स्कोर रहेगा केमिस्ट्री के अंदर 110 मार्क्स, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स सब जानते हैं लोग, नीट 2025 की फिजिक्स को हिस्ट्री के टफेस्ट बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर 4-5 क्वेश्चन नहीं थे। इस पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन एकदम न्यूली फॉर्म्ड क्वेश्चन थे और पूरा का पूरा पेपर इस तरह से लेंदी बनाया गया था कि अगर आपको 15 मिनट ज्यादा दी जा रही है तो आपसे 50 मिनट का आउटपुट लिया जाए, ठीक है। तो पूरा तो मैं बोलूंगा ये पेपर किसी का होना ही नहीं चाहिए था। कैसे हुआ है मुझे नहीं पता, आप लोग भी जानते हो कि कैसे हुआ होगा, क्या रीजंस रह सकते हैं, हम उसके बारे में ज्यादा बोल नहीं सकते यार, ठीक है। तो ये जो फिजिक्स का पेपर था, इसके अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, मतलब पहले राउंड में आप पूरा पेपर मान लो घूम रहे हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो, पहली बात आप में स्ट्रेस क्रिएट होगा, एंजाइटी क्रिएट होगी, बहुत ज्यादा टेंशन होगी कि यार आधे आधे पेज के क्वेश्चन है, सबको विजिट करने में आपका टाइम बर्बाद होगा। आप ये बात मानते हो? बिल्कुल सर मानता हूं। उसके बाद भी फर्स्ट राउंड में आप जो क्वेश्चन कर सकते हो, दे आर ओनली अराउंड 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ही थे जो आप फर्स्ट राउंड में कर सकते हो, और वो भी एक एवरेज बच्चा 10 में से 10 भी कैसे कर सकता है। फिर भी मैं मान रहा हूं, मान लो नॉलेज की हद है, एवरेज बच्चा भी मान लो नॉलेज की हद है, फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन तो वो भी सारे के सारे कर ले रहा है, ठीक है मान ली। बाकी पूरे पेपर के अंदर क्या करोगे, पेपर इतना हार्ड था। मैं बता रहा हूं एक एवरेज बच्चा जो पास हो रहा है वो इस पेपर के अंदर फिजिक्स में 20 से ज्यादा क्वेश्चन सही कर ही नहीं सकता है, 20 भी नहीं कर सकता है, 20 भी नहीं कर सकता, ऐसा पेपर सेट किया हुआ था, ठीक है फिजिक्स का। तो मैं एक एवरेज चीज ले रहा हूं, मान लो कोई बच्चा जो एवरेज है, जो पास होने वाले रेंज में, उनमें से मैक्सिमम बच्चे, उनके 19 क्वेश्चन मान लो सही हुए, 19 क्वेश्चन मान लो क्या हुए, सही हुए, और उसने मान लो 25 अटेम्प्ट किया, 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन के अंदर तो क्या चीजें चल रही है क्या नहीं चल रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर आपने मान लो टिक किया, या तो तुक्कों में सही हुआ या फिर वो गलत हुआ, यही मेजोरिटी चांसेस है, ठीक है। बाकी तो अटेम्प्ट करने का टाइम ही नहीं था, ठीक है, इस तरीके से सेटिंग की गई थी। तो 19 क्वेश्चन मान लो सही हुए, 6 क्वेश्चन मान लो गलत हुए, 19 चौक 76 आए हैं, 6 चले गए हैं, 70 मार्क्स। ये जो 70 मार्क्स है ना फिजिक्स में, ये फिजिक्स का एवरेज रहेगा, देख लेना। पास होने वाले ज्यादातर बच्चों के फिजिक्स के अंदर मार्क्स इसमें रहेंगे। अब कोई बोले कि सर यहाँ पे 80 ले लो, मैं यहाँ पे 80 मार्क्स ले सकता हूँ, बट मैक्सिमम बच्चों के 80 आएंगे ही नहीं, ये मार्क्स रहेंगे। अब मान के चलना अगर सारी चीजें फेयर रहती है, अच्छी तरीके से रहती है ना, फिजिक्स में 60 मार्क्स लाने वाला जनरल का बच्चा भी पास होगा, देख लेना। फिजिक्स में 60 मार्क्स लाने वाला जनरल का बच्चा भी पास होगा, अगर उसकी केमिस्ट्री के अंदर 10 मार्क्स यहाँ पर मान लो ज्यादा है तो, इसलिए ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं बात। तो फिजिक्स के अंदर जो स्कोर है ना, ये 70 मार्क्स, ये एक एवरेज स्कोर है जो इस पेपर के अंदर बच्चों के आने चाहिए, इफ एवरीथिंग इज गुड। ये 70 मार्क्स है। काफी सारे लोग इसको 90 मार्क्स लेकर जा रहे हैं। पिछली बार नहीं थे भाई 90 मार्क्स तो लोगों के एवरेज है, इस बार कहां से आ जाएंगे। पिछली बार की फिजिक्स के अंदर वो जो 5 क्वेश्चन थे ना, सरफेस टेंशन वाला, सर्कुलर मोशन वाला, वो 5 क्वेश्चन हार्ड थे, बाकी चीजें अचीवेबल थी, ये बात सब लोग मान रहे होंगे। बाकी जो क्वेश्चन थे ना वो बच्चों से डुएबल थे। इस बार जो क्वेश्चन की सेटिंग की गई है ना, वो क्वेश्चन बच्चों से डुएबल नहीं थे, ठीक है ना। सारे ही क्वेश्चन इस तरीके से सेटिंग की गई थी कि वो क्वेश्चन बच्चों से डुएबल नहीं थे। अब कोई बोल रहे हैं यार 15 मिनट ज्यादा थे तो कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। भाई 15 मिनट ज्यादा दे दो, चाहे 20 मिनट ज्यादा दे दो, चाहे 30 मिनट ज्यादा दे दो, अगर किसी के बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब नहीं आता है, उसके बाद में वो ज्यादा टाइम लेगा, वो तुक्के भरेगा, उसके और ज्यादा नेगेटिव होंगे। मान लो वो 5 क्वेश्चन कर रहा है, कोई बोले यार 5 में से 1 तो सही होगा ही, हाँ 4 मार्क्स आ गए, अगले 4 गलत है, 0 न्यूट्रल हो गया, है ना, हो सकता है ना। या फिर कोई बोले यार 10 किए, 10 में से 3 सही हो गए, 8 मार्क्स चले गए, ठीक है, और 12 मार्क्स आपके पास है। अल्टीमेटली 4 मार्क्स का ही बेनिफिट हुआ है, जो कि बहुत कम बच्चों को होता है, ठीक है ना, इस तरह से बेनिफिट। और एक सीधी सी बात है, जो बच्चा अपने आपको पास टारगेट कर रहा ना, वो इतने सारे क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन भरने से डरेगा। सबको डर लगता है भाई कि मेरे मार्क्स नेगेटिव जरूर हो जाएंगे, आएंगे कितने उसका तो पता नहीं, तो सबको डर लगता है। ये फिजिक्स के अंदर एवरेज मार्क्स है। ओवरऑल अगर आप सबको जोड़ोगे ना, आपको मार्क्स दिखेंगे 510। काफी सारे बच्चे खुश हो रहे होंगे, बट ये कट ऑफ तो नहीं जाएगी, 510 तो नहीं जाएगी, ये बात तो सब जानते हैं, सब जानते हैं बिल्कुल। अब इनमें से मैक्सिमम चीजें क्या हो सकती है कि इन तीनों में से किसी ना किसी के अंदर मान लो 5-5 मार्क्स मान लो एक्स्ट्रा सेट हो रहे हैं, 5-5 मार्क्स मान लो एक्स्ट्रा सेट हो जाएंगे। जैसे मान लो कोई बच्चा है जो बोले यार फिजिक्स के अंदर तो 70 ही है, बट केमिस्ट्री के अंदर मान लो मेरे 120 है। कोई बोले केमिस्ट्री के अंदर तो 110 ही है, फिजिक्स के अंदर मान लो 75 आ गए, 80 आ गए। या फिर कोई बच्चा बायो के अंदर 350 आ गए, सीधे सीधे यहाँ पे 530 हो गए। तो इस तरह से करके ये चीजें आपस में बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन के ये चीज हो सकती है कि ये कट ऑफ पिछले साल के आसपास ही 525 के आसपास जा सकती है। उससे ज्यादा जाने के चांसेस तो भाई कहीं से भी नहीं लग रहे हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें सामने दिखाई है कि क्या सिनेरियो रह सकता है, क्या चीजें पॉसिबल है, और मैक्सिमम बच्चों के जो मार्क्स है ना इसी के आसपास है। मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स इसी के आसपास है। मैंने मान लो इसको कर दिया, मान लो मैंने 340, ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबल चांस रह सकता है। तो यही मार्क्स क्या बन गए, 520 बन गए, 520 बन गए। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं कि ये जो कट ऑफ है ना, ये 2025 के आसपास की जाएगी, इससे ज्यादा जाने के चांसेस है ही नहीं, कहीं से नहीं है यार। देखो बन ही नहीं रहे इससे ज्यादा के चांस, कहां से बन रहे इससे ज्यादा के चांस। इतनी टफ केमिस्ट्री थी यार, अचानक से ये कोई नंबर थोड़ी है, मुंह से कोई भी नंबर निकालना है, ले भाई
केमिस्ट्री के अंदर अचानक से 130 आ गए, ऐसे कैसे आ गए भाई? टफ इतना था पेपर, ये रहेगा नंबर, कहाँ से आ जाएंगे इससे ज्यादा? फिजिक्स के अंदर मान लो 90 आ गए, कहाँ से मान ले भाई? क्यों मान ले? क्यों मान ले? आप वो 3 घंटे के अंदर एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर एग्जाम दे रहे हो, जो आप बोलोगे यार मान ले फिजिक्स के अंदर 90 आ गए, कहाँ से आ गए? जिसके पिछले साल नहीं आ रहे थे उसके इस साल कहाँ से आ जाएंगे? ये पेपर तो उससे भी हार्ड था। जो घर पे बैठ के आराम से यार पूरा पेपर देख रहा है, 3-4 बार देख रहा है, फिर आपके सामने आकर वीडियो बनाकर बोल रहा है कि नहीं यार फिजिक्स पिछले साल जितनी हार्ड तो नहीं थी। करके देख लो एक बार पूरी की पूरी एग्जामिनेशन वाले उस एनवायरमेंट में बैठकर, पता चल जाएगा कि पिछले साल से हार्ड थी या ईजी थी। ठीक है, ऐसे शब्द बोलकर आप बच्चों की तैयारी का अपमान कर रहे हो, सच्ची बात तो ये है। ठीक है, तो अगर सारी चीजें एकदम जेन्युइन रहती है, सब कुछ एकदम फेयर रहता है, दिस विल बी द कट ऑफ, इसके आसपास रहेगी कट ऑफ, यही सच्ची बात है। मैं देख रहा हूँ यार जो बच्चे 550 ला रहे हैं उनको आप उनकी मेहनत को बोल रहे हो कि नहीं यार तूने कुछ नहीं किया, यू डोंट नो एनीथिंग, तुम्हारा नॉलेज तो बस यूं ही रह गया, तुम बॉर्डर लाइन से नीचे नीचे रह गए और यू आर नॉट इन द बॉर्डर लाइन ऑफ गेटिंग पास्ट। क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है क्या? पहले दिन क्या बोला यार 525 से भी नीचे जाती दिख रही है, अगले दिन 30, अगले दिन 35, अगले दिन 40, अगले दिन 45, अगले दिन 50, कल आएगी 60, अगले दिन 70, फिर ये बोलेंगे नहीं 600 से नीचे वालों को कुछ नहीं मिलती। मजाक चल रहा है क्या? मजाक थोड़ी चल रहा है, ऐसे नहीं कर सकते आप। ठीक है, आप अपने प्रमोशंस के लिए बच्चों को इस तरह से आप टेंशन मत दीजिए। ठीक है, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप जेन्युइन लोगो, ऑथेंटिक लोगो, ऐसी चीजें यार ये ऐसी नीच हरकतें करनी आपको मतलब शोभा थोड़ी देती है। तो ऐसी गलत चीजों में मत पड़ो। मैं सारे कोचिंग वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो रियल चीजें जो हो सकती है, रियल डेटा देख के आप बच्चों को बताओ ना क्या चीजें रह सकती है। मेरी चीजों को मैक्सिमम लोग पता है क्या बोल सकते हैं कि यार ये 70 की जगह 80 कर लो, पॉसिबल तो नहीं है। मैक्सिमम लोग ये बात बोल सकते हैं कि यार फिर 20 का 30 आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर कोई बोले यहाँ पर भी यार 110 को 120 कर लो, फिर यहाँ पे कम हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर दोनों जगह पे सही है ना, तो फिर ये 40-30 हो जाएंगे। और ये बात सब जानते हैं कि लगभग यही चीजें होने वाली है। ठीक है, काफी सारे बच्चे जिनके विचारों के मार्क्स 550 के आसपास है, वो रो रहे हैं इन चीजों को देख के कि यार मैंने इतना बेस्ट पेपर कर दिया, सारा का सारा बेस्ट एफर्ट लगा दिया, उसके बाद में यार ये लोग क्या बात कर रहे हैं, ये लोग मेरे 550 को वहीं पर नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं। मैं एक बात बोलूंगा, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कभी इस चीज की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये जो चीज है ना, ये जो चीज अभी मैं बोल रहा हूँ, इस चीज को आप सब तक शेयर करो। ये वीडियो मैं बोलूंगा आप सब तक दिखाओ, उन लोगों को उन तक आप पहुंचाओ कि देखो आपको ये सिनेरियो उससे अलग दिखाई दे रहा है क्या। यही सबसे बेस्ट सिनेरियो हो सकता है। जिन बच्चों ने जेन्युइनली एकदम बेस्ट तरीके से अपना सारा जोर लगा के ये पेपर किया ना, वो खुद ये बात मानेंगे कि हाँ यार चीजें तो इसके अराउंड ही दिख रही है, इससे अलग जाती तो नहीं दिख रही। अगर इससे अलग जाती दिख रही है फिर मतलब क्या हुआ है, उस पर क्या ही बोले। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ध्यान से सारी चीजों को एनालाइज करो तो पता चलेगा कि हाँ दिस इज द कट ऑफ फॉर रीनीट 2026 एग्जाम।